बात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे इस रोड पे खड़े हो के कोई हिंदू अपना रस्म करे, कोई मजहबी रस्म करे, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान उसे छोड़ेंगे? क्या करने देंगे? नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा आप कहते हैं वो जुल्म कर रहे हैं। नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप, आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिएक्शन चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के लोग हिंदुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उनको काफिर बुलाते हैं। सो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो आवाम है, वो ये कह रहे हैं कि एक एक हिंदुओं को हम मुसलमान कन्वर्ट कर देंगे। सो चलिए देखते हैं रिपोर्ट क्या है। मैं वीडियो के एंड में अपना रिएक्शन दूंगा। यहाँ पे इस रोड पे खड़े हो के कोई हिंदू अपना रस्म करे, कोई मजहबी रस्म करे, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान, उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे इस रोड पे खड़े हो के कोई हिंदू अपना रस्म करे, कोई मजहबी रस्म करे, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान उसे छोड़ेंगे? क्या करने देंगे? नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा आप कहते हैं वो जुल्म कर रहे हैं। नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। इंडिया से तो हमारी रग रग में नफरत भरी है इंडिया के लिए। क्या वजह है? हमारा हमसाया मुल्क है, उससे इतनी नफरत क्यों? उसके तो बहुत ज़्यादा रीज़न है। ये है फर्स्टली तो अगर देखा जाए इंडिया जो ओवरऑल पाकिस्तान के साथ, और उसके अलावा भी वो ज़्यादा मतलब मुसलमानों पे जो जुल्म मजालिम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब मंदिर डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या वो खबर आप लोग नहीं देखते? ऐसी खबर मैंने नहीं कभी देखी। बहरहाल वो दिखाते ही नहीं है। फेसबुक बिल्कुल नहीं दिखाते वो हमें। पाकिस्तान बना है तब से इंडिया मतलब उससे वो तो आज तक एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। अगर देखा जाए पाकिस्तान को आज भी कह रहा है कि मतलब एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम किसी वक्त पाकिस्तान हमारी है, इंडिया ये कह रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें कभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इंडिया इस वजह से हमारे पीछे ही पड़ा है। जहाँ पे भी हो हद इम्कान वहाँ से जहाँ मौका मिले वो वहाँ वार कर देता है इंडिया। का नाम सुनते ही हुसनैन आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? खौफ आता है। हल्का सा कोई भी काम होता है तो वो आगे से हमारे ऊपर बम गिरा देते हैं। आगे से पाकिस्तानी भी इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं कि अभी तक कुछ कहा नहीं है, वरना फतह कर लेना था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान क्यों अलग हुए थे वो अभी आप इस वीडियो का इंट्रो देखकर समझ गए होंगे। दरअसल पाकिस्तानी मुस्लिम इस्लाम के अलावा किसी और इंसान के मजहब को मानते ही नहीं है। इन्हें बस बचपन से सिखाया जाता है कि किस तरह कट्टर मुस्लिम बनना है और दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम कबूल करवाना है। पाकिस्तान में बच्चा, बूढ़ा या जवान, इस्लाम को लेकर सबकी सोच एक ही है। इनके सामने इस्लाम के आगे ना ही इंसानियत बड़ी है और ना ही कोई और मजहब। हिंदुओं से तो इनके दिल में इतनी नफरत है कि बस देखते ही मारने को दौड़ते हैं। भारत में इनके लिए मुसलमान पर हमेशा जुल्म होता रहेगा, लेकिन ये कभी अपनी गिरेबान में झांककर नहीं देखेंगे कि हमारे देश में हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटीज़ के क्या हाल है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्या लगता है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। कौन करता है लड़ाई? इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर, पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे, वो भी हमारा बन जाएगा। अच्छा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ। जहन के साथ? जहन में कहीं ना कहीं देखी होंगी तो जहन में आई होंगी ना? ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं इसलिए। अच्छा, मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं? जी ठीक है। तो आपने कभी घर वालों से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहता है या इंडिया ऐसा क्यों करेगा, जबकि वो खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है? वो चाहते हैं, वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी कहते हैं ये भी इधर भी सारे हिंदू आ जाएं। अच्छा। इसलिए ये लाहौर ये जो हमारा पाकिस्तान है, हिंदू आने नहीं देता है। अच्छा। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं? बहुत ज्यादा रहते हैं। ये
इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने सिखाया है। आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। अगर हम यहाँ के हिंदुओं पर जोर जबरदस्ती करेंगे, उनका मजहब जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ भी फिर ऐसा किया जाएगा ना? किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। हाँ, वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। पेशन में कंप्लीट किया हुई है मेरे। क्या आप इंडिया से नफरत करते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन इंडिया से तो हमारी रग रग में नफरत भरी है इंडिया के लिए। क्या वजह है? हमारा हमसाया मुल्क है, उससे इतनी नफरत क्यों? उसके तो बहुत ज़्यादा रीज़न है। ये है फर्स्टली तो अगर देखा जाए इंडिया जो ओवरऑल पाकिस्तान के साथ, और उसके अलावा भी वो ज़्यादा मतलब मुसलमानों पे जो जुल्म मजालिम कर रहा है, उस वजह से इंडिया से एक नफ़रत करने की वजह ये है। और बाकी भी बहुत से रीज़न है इंटरनेशनल लेवल पे, वो जहाँ पे भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। इस वजह से भी इंडिया पे कभी ऐसा हो ही नहीं कि नफ़रत ही नफ़रत है इंडिया से। आपको नहीं लगता कि जिस तरह आपने भी बात की कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, आपने बोला आप इसलिए इंडिया से नफरत करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इसके कसूरवार हम खुद हैं, इंडिया नहीं है? अगर आज हम इतने काबिल होते, हमारी इकॉनमी बेहतर होती, तो कोई भी मुल्क हमारे खिलाफ ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ वो बात है, लेकिन देखा जाए तो जब से पाकिस्तान बना है तब से इंडिया मतलब उससे वो तो आज तक एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। अगर देखा जाए पाकिस्तान को आज भी कह रहा है कि मतलब एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम किसी वक्त पाकिस्तान हमारी है, इंडिया ये कह रहा है। इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे, और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी ये क्या नाम है, मैच की बात हुई है, कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं आना, तो क्यों नहीं आना? क्यों ऐसे मतलब कि नफरत फैला रहे हैं? ये हमारे ये मैच हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, इनको चाहिए कि ये आए यहाँ पे खेल के जाएं आपस में, मतलब कि जो भी होगा सब लोग मिलेंगे, ताकि फिर हमारा अगला वर्ल्ड कप है हम भी जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। मतलब कि उनके दोस्तों उनको लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जब वो इधर, हमें मिल के रहना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दोनों आपस में फ्रेंड है, लेकिन दोनों के अलग नजरियात हैं। इनका कहना है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इनका कहना है कि इंडिया हमारी ब्रदर कंट्री है। अच्छा, आपको ये किसने आपके माइंड में ये बात रजिस्टर करवाई है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको किसने बताया, किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है, पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता। वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत। आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। जो आपने अभी की कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी हिंदू माइनॉरिटीज रहती हैं। आप मुझे बताएं, क्या उन पे जुल्म नहीं होता? क्या उनको उनके राइट्स मिलते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल उनको सब मिलता है, कोई जुल्म नहीं होता। वहाँ पे वो हमारी मस्जिद वगैरह भी तोड़ते हैं, सब हर मुसलमान पर। कश्मीर में भी जुल्म करते हैं। यहाँ पे भी मंदिर तोड़े जाते हैं। यहाँ पर कितने हिंदू लड़कियां ऐसी हैं सिंध में जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये बात नहीं पता? कि आपको ये नहीं पढ़ाया जाता? कि आपको ये नहीं बताया गया? नहीं, ये झूठ है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत जुल्म हो रहा है था, वो ऐसे नहीं कुर्बानी कर सकते हैं, वो उन्होंने बड़े जुल्म हो रहा है था। अंकल जी, ये किसने बताया कि वो कुर्बानी नहीं करते? हम टीवी देखते हैं ना, टीवी में हम तो उन्हें बहुत मारते हैं जो जी। उधर 30 करोड़ मुसलमान हैं, शायद इससे भी ज्यादा। तो आपको लगता है वो मार खाते होंगे? हाँ, बहुत मार खाते हैं, क्या करें जी, हम देखते हैं। इंडिया की हुकूमत है ना, जैसे तो वो कुछ भी कर सकते पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ सर, यही बात कर रहा हूँ कि हम बड़े जश्न के साथ पाकिस्तान में बड़े जश्न के साथ तैयारियां कर रहे हैं, कुर्बानी देनी है। उधर इंडिया में हमारा ये मुतालबा है कि इंडिया में क्यों नहीं कुर्बानी करने देते हमको? यार, आपको कौन कहता है कुर्बानी नहीं करने देते? वो बस ये कहते हैं कि जो हमने कानून बनाया है, एक रूल बनाया है, उस रूल के मुताबिक कुर्बानी करो। कुर्बानी से मेरा नहीं ख्याल के वो रोकते हैं। चले, मुझे आप ये बताएं, अगर यहाँ पे रोड पे, अंकल जी आप भी बताना मुझे, अगर रोड पे इधर खड़ा होके कोई हिंदू अपना मजहब, पाकिस्तान का हिंदू हो, मैं नहीं कहता कहीं और, पाकिस्तान में भी हिंदू है, वहाँ कोई एक हिंदू यहाँ पे खड़ा होके अपने मजहब की पूजा कर रहा हो, ठीक है, अपने मजहब का कोई भी एक उसकी जो एक रस्म है वो कर रहा हो, तो आप उसे करने देंगे?
सर जैसे हमको नहीं करने दे रहे कुर्बानी, उधर नहीं करने दे रहे, आप करने दें, हम क्या करने दे, नहीं करने देंगे, देंगे नहीं करने नहीं करने देंगे। अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा आप कहते हैं वो जुल्म कर रहे हैं। जुल्म तो ये तो वो मुसलमान उधर से रह रहे हैं। त्योहार है ना हमारा, एक दिन त्योहार है ना। देखें यही तो बात है, हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे वही हमें रिस्पेक्ट देगा। अपनी दफा आप कह रहे हैं कि हम उन्हें यहाँ पे नहीं करने देंगे, तो फिर वहाँ पे भी जब कोई रोड पे कुर्बानी करता है तो उन्हें भी दुख होता है ना, उनके मजहब में ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए आपको नहीं लगता कि हमें उनके मजहब का ख्याल करना चाहिए, उन्हें हमारे मजहब का ख्याल करना चाहिए? वो पता क्या, गाय होगी, ये बच्चा हो गया, ठीक है हम इसकी कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो इसकी पूजा करते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, वीडियो होता है खत्म। तो आपने देखा कि इन सभी मदरसा छाप लोगों में और जितने भी स्टूडेंट हैं, इनके मन में कितना ज़्यादा हिंदुओं के प्रति नफरत भरा हुआ है। इनका कहना है कि एक एक हिंदू को हम कन्वर्ट कर देंगे, हम उसको ख़त्म कर देंगे। फ्रेंड्स, मुझे ये समझ नहीं आता है। मैं जहाँ तक जानता हूँ और मैंने जहाँ तक रिलीजन पढ़ा है कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी किताब ये नहीं सिखाता है कि किसी को मार दो, किसी को ख़त्म कर दो। इनका अगर मानो तो अगर कोई नॉन मुस्लिम है, अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उनको मार देना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए, उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए। यार मुझे समझ नहीं आता है कि इस्लाम बहुत बड़ा एक धर्म है, लेकिन इस धर्म में जो कुछ लोग हैं उन्होंने ऐसा इस धर्म को फैला दिया है कि मतलब बीच में कि जो जितने भी जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरे का पूरा गड़बड़ कर दिया है कि इनको मार दो, काट दो। भाई कोई भी रिलीजन किसी को मारने, काटने और पीटने को नहीं बताता है, लेकिन जो इनके जो मौलवी और मौलाना हैं, ये साले एक नंबर के छपरी और एक नंबर के अंगूठा छाप हैं, जो ऐसे ऐसे बच्चों और ऐसे ऐसे लोगों के माइंड में ठूस दिया गया है कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को कन्वर्ट करो तो आपको जन्नत मिलेगा। आपकी क्या राय है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताओ।